नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स करेंगे और जो कि हम ये जो करंट अफेयर्स है नवंबर महीने की करंट अफेयर्स है और उसमें भी आप देखेंगे 1 से 15 यानी 15 नवंबर तक की जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे, इनफैक्ट डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चंस चूज किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रिसर्च करने के बाद हमने उनको जो है सिलेक्ट किया है। एग्ज़ाम में आप देखेंगे मोस्ट आप एक्सपेक्टेडली इन्हीं फैक्ट से सवाल पूछे जा सकते हैं अगर नवंबर के महीने की करंट अफेयर्स पूछी जाती हैं, राइट। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि जो टॉप 25 सवाल हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं नवंबर महीने के, राइट। तो चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो सवाल आप देख रहे हैं, इसमें आपको पहला सवाल बताया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थापित की गई है। चार विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला है बेंगलुरु, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है रांची और चौथा है कोची। तो इसमें सही विकल्प आपको बताना है। दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका इनाग्रेशन किया गया था और इसकी स्थापना की गई है कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, राइट। नेक्स्ट सवाल नंबर दूसरा है आपका, आपसे पूछा गया है कि आसियान समिट 2022 कहाँ आयोजित हुआ। आसियान से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे इसका मुख्यालय पूछा जाए या इससे रिलेटेड कोई भी अगर जो चीज़ें चर्चा में होती हैं वो पूछी जाती हैं। तो चार विकल्प दिए गए आप देख रहे हैं यहाँ पे। पहला विकल्प है नोम पेन जो कि कंबोडिया में, दूसरा है थिम्पू, बैंकॉक और फोर्थ विकल्प है आपका जकार्ता। तो आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो कंबोडिया की जो राजधानी है नोम पेन, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ बना है। तो भारत की किस राज्य में भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे निर्मित हुआ है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, इसी को आप बोलते हैं डबल डेकर एक्सप्रेसवे, राइट। यानी एक के ऊपर एक एक्सप्रेसवे जब बनाए जाते हैं तो उनको आप बोलते हैं डबल डेकर एक्सप्रेसवे। विकल्प में आपके नोएडा, मधुबनी, कलकत्ता और कोटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इकोनॉमिक्स का। विकल्प हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु यह करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की जाएगी। दोस्तों, ये आप इस पे 5 स्टार टिक करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान। दोस्तों, अगेन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसकी मेज़बानी करेगा 2023 में। नेक्स्ट दोस्तों, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है स्काई रूट एरोस्पेस ने प्रारंभ मिशन, ये मिशन आप ध्यान रखेंगे, दिस वन, प्रारंभ मिशन के लिए भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस कहाँ से लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस किसने लॉन्च किया है, स्काई रूट एरोस्पेस ने। किस मिशन के तहत, प्रारंभ मिशन के तहत। तीनों फैक्ट याद रखेंगे और इसका जो राइट आंसर है दैट इज दिस वन, ऑप्शन नंबर ए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये आप ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर। दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थापित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। आपको ये पहले ध्यान रखना है कि किस उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो उपन्यास का नाम है हम यहाँ थे, इसके लिए दिया गया 31वां बिहारी पुरस्कार।
किसे दिया गया? विकल्प में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, मधु कांकरिया, मनीषा छाबड़ा, रितु शर्मा, मालिनी चौहान। ये 4 विकल्प हैं दोस्तों। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, मधु कांकरिया। मधु कांकरिया जी का जो उपन्यास है हम यहाँ थे, इसके लिए इन्हें 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोस्तों इसमें भी आप 5 स्टार टिक करेंगे, 5 स्टार, बहुत महत्वपूर्ण है। 22वें विधि आयोग जिसे आप कहते हैं लॉ कमीशन, इसका जो अध्यक्ष चेयरमैन किसे बनाया गया? दोस्तों 4 विकल्प हैं। पहला है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस DY खन्ना। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विकल्प ए, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो है भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने। आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दोस्तों आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि 53rd अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 की जो इनॉग्रेशन है, जो मेजबानी है, वो किस राज्य के द्वारा की जाएगी? ऑप्शंस हैं गोवा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है गोवा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नवंबर महीने में ये आप जानते हैं एक जो डे है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व निमोनिया दिवस 2022 कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर और 12 नवंबर। तो वर्ल्ड निमोनिया डे आप जानते हैं हर साल जो है नवंबर के महीने में 12 तारीख को मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शंस डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 12 नवंबर, राइट। दोस्तों आप जानते हैं निमोनिया के बारे में, ये लंग्स को इन्फेक्शन करती है, लंग्स में इन्फेक्शन फैलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि निमोनिया के द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आप बताएंगे लंग्स, फेफड़े, राइट। आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिसे आप कहते हैं EWS, जो EWS वर्ग कैटेगरी के लोग हैं उनको दिए जाने वाले आरक्षण पर किस संविधान संशोधन के तहत वैधता प्रदान की, यानी लीगैलिटी उसे प्रोवाइड की है? ऑप्शंस हैं 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन और फोर्थ है आपका 103वां संविधान संशोधन। 4 विकल्प आपको दिए गए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 103वां संविधान संशोधन के तहत EWS वर्ग कैटेगरी के जो लोग हैं उनको जो है लीगलिटी प्रोवाइड की गई, किस मामले में? आरक्षण के मामले में। आप ध्यान रखें। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऊंट फेस्टिवल जिसे आप पुष्कर मेला कहते हैं, पुष्कर मेला 2022 कहाँ आयोजित हुआ? आप जानते हैं कि पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ होता है? ये एक बेसिकली स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन करंट में चूंकि ये आयोजित हुआ तो आप ध्यान रखेंगे, करंट में भी पूछा जा सकता है। विकल्प हैं आपके पास मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। दोस्तों आई होप कि आपने इस सवाल को कर लिया होगा और इसका सही जवाब है विकल्प डी, राजस्थान। राजस्थान में ये आयोजित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? आप जानते हैं हर साल जनवरी के महीने में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है और उसमें हर साल आप देखेंगे दुनिया के किसी कंट्री से जो एक उनके यहाँ के जो प्रमुख होते हैं उनको एज ए गेस्ट यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, राइट। तो आपको बताना है जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है 2023 का, उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? विकल्प हैं दोस्तों मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, दूसरा है ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के PM हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, इन्हें जो है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में इन्हें बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया गया है। आप ध्यान रखें।
फिर मित्रों सवाल है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि विश्व मुक्केबाजी वो भी फीमेल की कैटेगरी की जो 2023 में आयोजित होगी, उसकी जो आप देखेंगे मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। तो आपसे सवाल के तौर पे पूछा जाएगा। इसका दोस्तों सही जवाब होगा भारत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले केरल ज्योति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा। विकल्प है दोस्तों, एम.टी. वासुदेवन नायर, जी.एस. कुरूप, एस.के. खरोचे, अमित पूनावाला। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। एम.टी. वासुदेवन नायर जी को जो है पहले केरल ज्योति पुरस्कार 2022 से नवाजा जाएगा। आप ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण है। एम.टी. वासुदेवन नायर, कौन सा पुरस्कार, केरल ज्योति पुरस्कार 2022। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल दोस्तों है कि सऊदी अरब और इराक को पछाड़कर अक्टूबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, निश्चित एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रसा ये करने वाला आप देखेंगे ये देश बन गए, यानी सऊदी अरब और इराक को पीछे करके ये भारत को तेल आपूर्तिकर्ता के मामले में शीर्ष राष्ट्र बन गया। कौन सा, रूस। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व के खेल प्रेमी युवाओं को प्रेरित या उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित हुआ। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, ये दिस वन, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ और इसका संबंध किससे, तो उत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो खेल से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए। विकल्प हैं आपके असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, नो मनी फॉर टेररिज्म नामक मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब कोई वैश्विक स्तर की जब मीटिंग कहीं पर भी होती है तो वो निश्चित ही एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। विकल्प है इसमें चीन, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत। दोस्तों ये सवाल आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन आप देखेंगे भारत में होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत में नो मनी फॉर टेररिज्म नामक मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 की मेजबानी की जाएगी। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है कि बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच, ये आप ध्यान रखेंगे, फ्लड हब, इसका संबंध पूछा जाए किससे तो आप बता लें। फ्लड हब नामक मंच का शुभारंभ किस कंपनी ने किया। ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, हिटाची, सैमसंग, गूगल। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, गूगल। गूगल ने ये जो है फ्लड हब नामक मंच का शुभारंभ किया। आप ध्यान रखेंगे, और इसका संबंध किससे, तो बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि संगाई महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। विकल्प हैं असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर में आप देखेंगे संगाई महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ। नेक्स्ट दोस्तों सवाल आपसे पूछा जा रहा है 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ। चूँकि इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल का एक ये कॉन्फ्रेंस रहा है तो महत्वपूर्ण सवाल है, राइट। ऑप्शंस हैं दोस्तों बेंगलुरु, मालदा, रोहतक, कोच्चि। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि। कोच्चि आप जानते हैं केरल में है, तो यहाँ पर जो है 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि मालदा और रोहतक किस राज्य में है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है कि विश्व उपयोगिता दिवस 2022 कब मनाया गया।
नवंबर महीने में 2 इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं 15 तारीख तक। एक था निमोनिया और दूसरा है विश्व उपयोगिता दिवस 2022। तो ऑप्शंस हैं 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10 नवंबर को विश्व उपयोगिता दिवस 2022 मनाया गया। राइट। सो दोस्तों इस प्रकार हमने जो नवंबर महीने के 1 से 15 नवंबर तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनको 1 बाय 1 कवर किया है और बड़ी आसानी से हमने कवर किया। निश्चित ही आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको उपयोगी भी लगा होगा। एग्जाम्स में आप जानते हैं कि ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और निश्चित ही आगामी जो भी एग्ज़ाम्स हैं अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वीडियो एग्ज़ाम, वीडियो री एग्ज़ाम, एसएससी जीडी या अपकमिंग जो यूपीपी की भर्ती है उनमें इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे और लगभग अक्टूबर के महीने से सवाल पूछे जाते हैं। राइट, 6-7 महीने पहले से। दोस्तों करंट अफेयर्स में आप जानते हैं कि हमारी एक प्रकार से मास्टरी है। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं, रिलीजियसली देखते हैं, लगातार आप जुड़े हैं, तो निश्चित ही आपने देखा होगा कि पेट के एग्ज़ाम में भी कैसी हमारी परफॉर्मेंस रही है। एक भी सवाल आपसे बाहर नहीं जाएगा। इन वीडियोज़ के जितने भी सवाल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं इन्हीं वीडियोज़ से आपको देखने को मिलते हैं। राइट दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं, पीडीएफ के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, नोट्स अगर आप नहीं बनाना चाहते तो पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप का लिंक दिया गया है आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों बस इसी नोट के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।